हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स पर। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग परिमित लंबाई के चालक के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो सेशन में हमने चुंबकीय क्षेत्र, बायो-सेवर्ट का नियम, निर्वात की विद्युतशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता में संबंध इत्यादि पर चर्चा की है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप उस वीडियो को इजीली देख सकते हैं। तो आज का जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी शुरुआत करते हैं। सो टॉपिक हमारा है परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। क्या होता है परिमित लंबाई? हमें मान लेते हैं कि एक चालक है ए बी, जिसमें धारा प्रवाहित हो रही इस तरीके से, और प्रवाहित धारा का मान क्या है? आई। प्रवाहित धारा का मान क्या है? आई है। तो इसमें जब आई धारा प्रवाहित हो रही है तो इस चालक AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की चर्चा करते हैं। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, इस चालक का एक सूक्ष्म भाग CD ले लेते हैं। CD की जो लंबाई है वो क्या है? डेल्टा L है। क्या है? डेल्टा L है। तो हमने इसको डेल्टा L या डेल L मान लिया, और डेल L मानने के बाद हम क्या करते हैं, इसको परिवर्तित करते हैं। ठीक है, डेल L मान लें या हम DL मान लें। ठीक है, हमने इसको मान लिया DL मान लिया। क्या मान लिया? DL मान लिया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहां पर सबसे पहले इस तरीके से आप देखिए कि जो बिंदु P है, P से हम चालक पर एक लंब डाल देते हैं, और वो लंब क्या होता है? Q होता है। और यहाँ पर दो भाग बन जाते हैं कोण के। एक आपका क्या बन जाता है? θ2 नीचे वाला, और θ1 क्या बन जाता है? ऊपर वाला बन जाता है। इस तरीके से ये आपका जो पूरा कोण है ये क्या हो गया? θ1 हो गया, और नीचे वाला पूरा कोण क्या हो गया? θ2 हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमने सूक्ष्म लंबाई तार की मानी है DL, तो जो DL लंबाई जो है बिंदु P पर कितना कोण अंतरित करती है? वो d∅ कोण अंतरित करती है। कितना करती है? मान लेते हैं d∅, और d∅ कोण अंतरित करती है। नीचे जो भाग बचता है, जो ये dq है, ये कितना कोण अंतरित कर रहा है? ये dq भाग पर बिंदु P जो है वो ∅ कोण अंतरित कर रहा है। हम ये मानते हैं P और Q के बीच की दूरी क्या है? a है, और dP के बीच की दूरी क्या है? r है। तो हम सबसे पहले इसको लिखना शुरू करते हैं। हम लिखते हैं कि माना तार, या आप चालक लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। धारावाही चालक लिखा है तो धारावाही चालक ही लिख लीजिए। माना धारावाही चालक की सूक्ष्म लंबाई DL के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र dP क्या मान लेते हैं? dB मान लेते हैं। P पर चुंबकीय क्षेत्र यहां क्या है? dB है। अतः बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट का नियम ये कहता है dB बराबर क्या होगा? μ0/4 I dl sin थीटा, I dl sin थीटा अपान r²। अब देखिए ये यहां पर कितना कोण बना रहा है? थीटा बना रहा है, और इसकी दूरी हम क्या मान लेते हैं? हमें मान लेते हैं इसकी दूरी क्या है? r है। तो यहां पर r² हो जाएगा। अब इन चीजों में हम कुछ चीजों को जरा स्पेसिफाई करने की कोशिश करते हैं, आप समझिएगा। देखिए इसको हमने क्या किया है? D से यहां पर एक लंब डाल दिया, इस पॉइंट को हमने E डिनोट कर लिया। ठीक है, तो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल DEC हो गया, और एक इधर का त्रिभुज बन गया DEP बन गया, और एक त्रिभुज आपका क्या है? DQP है। इन पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे।
सबसे पहले हमारे सामने एक त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है? CED में। इस त्रिभुज में CED में हम क्या करते हैं, ये चूंकि समकोण त्रिभुज है तो समकोण बना दें हम। समकोण त्रिभुज CDE में हम देखते हैं थीटा। थीटा क्या है? साइन थीटा अगर हम लें तो साइन थीटा बराबर, थीटा के सामने ये थीटा है, इसके सामने की वजह परपेंडिकुलर होगी और ये वाली क्या होगी? बड़ी वाली कर्ण होगी। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर DE/CD हो जाएगा। DE है और CD का मान क्या होगा? DL होगा। तो यहाँ से DE बराबर क्या आ गया? DL साइन थीटा आ गया। DE बराबर DL साइन थीटा आ गया आपका। ये एक त्रिभुज का आपने एक त्रिभुज का पद आपने निकाला है, इस तरीके से समझिए। फिर अंदर वाले त्रिभुज पर हम देखते हैं। अंदर वाला त्रिभुज कौन सा है आपका? त्रिभुज मान लो ये सूक्ष्म त्रिभुज है, तो इसको हम त्रिभुज DE और क्या P में। देखिए ये त्रिभुज है या वृत्तीय रूप इसको मानिए। कोण बराबर क्या होता है? सूत्र होता है कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो चाप क्या है? DE है और त्रिज्या का मान क्या है? त्रिज्या आपका DP या DP रखिए या EP रखिए, दोनों के मान क्या है? वो आपके बराबर होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे DP रख लीजिए, D और P। तो यहाँ से DP हो गया और D रहेगा। DP का मान क्या है? R है। तो यहाँ से DE बराबर आपका क्या आ गया? RD∅। इसको 2 नंबर मान लीजिए, इसको 1 नंबर मान लीजिए। लिख दीजिए 1/2 से D बराबर क्या हो गया? DL साइन थीटा हो गया और DL साइन थीटा का मान RD∅ के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? RD∅ के बराबर हो गया। यहाँ पर एक त्रिभुज आपके पास और बचा है, उसमें भी कुछ नियम कानून लगाते हैं। यह भी समकोण त्रिभुज है DQP में। इस त्रिभुज में अगर हम साइन फाई की वैल्यू देखें, किसकी वैल्यू देखें? कॉस फाई की। कॉस फाई इसलिए देखेंगे, देखो बेटा ये आधार आपका A है ना, और ये कर्ण है ऊपर DQP में, ये कर्ण ये आधार। तो कर्ण और आधार के बीच संबंध काश बताएगा। तो हम A यहाँ पर आधार की बात करें तो आधार आपका हो जाएगा QP और कर्ण का मान क्या हो जाएगा? DP। तो यहाँ से इनकी वैल्यू रखो, QP बराबर A है और DP बराबर क्या है? R है। तो R का मान हम निकाल लें, तो R बराबर क्या होगा? A/cos फाई। इसको समीकरण नंबर क्या बना दो? 3 बना दो। यह आपकी मूल समीकरण ये 1 है, इसको 2 बना दीजिए, इसको 3 बना दीजिए, समीकरण 2 और 3 से, और इसको बना दीजिए 4। ये आपका परफेक्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, जब इतने मान हम निकाल लेंगे तो हम लिखेंगे जो तार है हमारा, उस संपूर्ण चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की चर्चा हम करेंगे। या उससे एक स्टेप पहले हम क्या कर देते हैं कि लिख दें समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 बराबर क्या हो जाएगा? DB बराबर μ0/4 पाई। देखिए बेटा I DL साइन थीटा, I रखेंगे DL साइन थीटा। हाँ भाई DL साइन थीटा तो हम कुछ जानते हैं। ये देखिए आप DL साइन थीटा बराबर क्या है? RD∅ है, तो इसका मान रख लेंगे RD∅। अपान R स्क्वायर है। R की वैल्यू क्या है? A cos फाई का R की वैल्यू है A/cos फाई, तो उसका हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। या अभी स्क्वायर आप मत करिए, अगले स्टेप में इसको देखिए। तो अभी चूंकि R में ही मान है तो यहाँ आप R स्क्वायर रखने दीजिए। ये वाला R कैंसिल हो जाएगा, यहाँ इसकी एक पावर को क्या कर देगा? कम कर देगा। स्टेप कम हो जाएंगे इस तरीके से। R को कट कर दिया तो DB बराबर क्या हो गया? μ0/4 पाई आ गया। ठीक है ना। I और D∅
देखिए ये क्या बचेगा, म्यू 0/4 आई डी फाई अपान आर। तो आई डी फाई अपान आर, आर की वैल्यू रख रहे हैं हम इस स्टेप के बाद। इसमें यहाँ पर देखिए आर की वैल्यू क्या है, ए अपान कॉस फाई। तो ए अपान कॉस फाई रखेंगे तो डी बी बराबर म्यू 0/4 आई बाई ए और कॉस फाई डी फाई हो गया। ये आपका पद आ गया किसके कारण, जो सूक्ष्म भाग डीएल है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया। तो हम इसको थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं और लिखते हैं कि संपूर्ण चालक, क्या संपूर्ण धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। जब संपूर्ण की हम बात करते हैं तो इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, और इंटीग्रेशन अपना वही पुराना मेथड है, इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू 0/4 आई बाई ए कॉस फाई डी फाई। अब चूंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो क्या है, जो इंटीग्रेशन कोफिशिएंट है वो डी फाई है, इसलिए हम फाई के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो फाई देखेंगे जो ये आपका चालक की लंबाई है ये किस अनुपात में, किस रूप में बढ़ रही, इधर फाई 1 कोण के रूप में बढ़ रही, इधर फाई 2 कोण के रूप में क्या हो रही है, बढ़ रही। तो कि देखिए नीचे से करंट आ रहा है तो इस बिंदु तक हम इसको धनात्मक मान लेंगे, इसके ऊपर जा रहा है इसलिए इसको हम क्या मान लेंगे, ऋणात्मक मान लेंगे। हमारा फाई 1 जो है वो आपका फाई 1, ऊपर वाला कोण फाई 2 माना है इन्होंने, तो फाई 2 आप धनात्मक मान लीजिए इधर, और फाई 1 क्या है वो नीचे माना है तो फाई 1 उसको आप ऋणात्मक मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लोअर लिमिट में -फाई 1 और अपर लिमिट में फाई 2 हो गया। ठीक है, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और म्यू 0/4 एज ए कांस्टेंट बाहर निकल आएगा, आई बाई ए भी बाहर निकल आएगा। ठीक है, और -फाई 1 और फाई 2 और कॉस फाई और डी फाई इतना बचेगा ब्रैकेट के अंदर। अब इसकी ओर हम बढ़ते हैं, इसको हम कैसे समाकलित करेंगे, देखिए b बराबर म्यू 0/4 आपका ऐसे ही रहेगा, आई बाई ए भी रहेगा। अब देखिए कॉस फाई का इंटीग्रेशन हमें करना है, तो कॉस फाई का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो जो उसकी वैल्यू है वो क्या होगी, साइन फाई आएगी। क्या आएगी, साइन फाई आएगी। तो हम इसके मान को रख देते हैं, वैल्यू आ गई साइन फाई, और साइन फाई आने के बाद हम जो लिमिट्स हैं उनको एज यूजुअल लगा देंगे जैसी थी बड़े ब्रैकेट में लिखने के बाद। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं स्टेप को, b बराबर म्यू 0/4 आई बाई ए, अपर लिमिट साइन फाई 2 हो गया, माइनस का साइन माइनस साइन फाई 1 हो गया। इस तरीके से साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो b इज इक्वल्स टू म्यू 0/4 आई बाई ए साइन फाई बाई 2, साइन फाई 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन फाई 1। इस तरीके से ये आपका फार्मूला आ गया कि b इज इक्वल्स टू म्यू 0/4 आई बाई ए। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है म्यू 0/4 आई बाई ए साइन फाई 1 और प्लस साइन फाई 2। ठीक है, इसमें कोई हमने चेंज नहीं, फाई 1 को पहले और फाई 1 2 को क्या कर लिया, बाद में लिख दिया। इस तरीके से ये आ गया। यदि चालक अनंत लंबाई का, इसकी विशेष स्थितियां देखते हैं। ठीक, क्या देखते हैं, विशेष स्थितियां, थोड़ा सा स्पेस की वजह से हम देखते हैं इसको। अब विशेष स्थितियों की बात करेंगे तो पहली विशेष स्थिति क्या है, यदि
चालक अनंत लंबाई का है। देखिए बेटा, अगर चालक अनंत लंबाई का होगा तो जो ये φ2 कोण है ये माने कहीं अनंत पर इनफाइनाइट पर मिलेगा, दैट्स मीन ये जो यहाँ पर φ2 एंगल है ये 90 डिग्री का हो, इधर φ1 भी 90 का होगा, ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, मिलेंगी कहीं नहीं, मानेंगे कि अनंत पर मिलेंगी। तो ऐसी स्थिति में sin 90 की वैल्यू हम रखेंगे और b इज इक्वल्स टू μ0/4 पाई i बाई a साइन, यहाँ क्या हो जाएगा φ1 बराबर φ2 बराबर 90, तो sin 90 प्लस sin 90, sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होगी, μ0/2 पाई i बाई a 1 प्लस 1, तो ये v की वैल्यू क्या आ गई μ0/2 पाई i बाई a। ये अनंत लंबाई, यदि चालक क्या है अनंत लंबाई का है तो b का जो मान होगा वो b बराबर μ0/2 पाई i बाई a होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लिख देते हैं यदि चालक p दोनों अनंत दूरी तक है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया और इसका मान क्या होगा न्यूटन, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर क्या होगा एम्पियर मीटर। तो इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र B का हमने क्या किया मान निकाल लिया। इसमें एक पार्ट और भी है, वो कह रहा है यदि परिमित लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र, चालक के सूत्र यदि बिंदु P चालक के एक सिरे के समीप हो। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, जो विशेष स्थिति सेकंड है उसको हम यहाँ लिखते हैं कि यदि बिंदु P, यदि बिंदु P चालक के एक सिरे के समीप हो तो देखिए जब बेटा ये बिंदु P यहाँ पर आ जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो आपका θ2 है नीचे की ओर और θ1 ऊपर की ओर है, तो इसमें अगर एक बिंदु किसी को मान लो, अगर ऊपर वाले को मान लो ये ऊपर पहुंच जाए, तो ऐसी स्थिति में जो आपका θ2 है वो तो 0 हो जाएगा, है ना। इसको अगर बिंदु P चालक के एक सिरे, यहाँ पर लिख लो एक सिरे माने माना A के समीप हो जाए, के समीप हो जाए, तो अगर ये बिंदु P A के समीप हो जाएगा तो φ1 बराबर तो π/2 होगा और कामा φ2 बराबर क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, φ2 का मान क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा और φ1 जो है वो π/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम इसमें वैल्यूज पुटअप करेंगे किसमें इस वाले टर्म्स में, तो b बराबर क्या हो जाएगा μ0/4 पाई i/a और साइन π/2 प्लस साइन 0, तो ये आपका मान आ जाएगा कि b बराबर μ0/4 पाई i/a। तो इस तरीके से ये भी मात्रक इसका क्या होगा, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस की वजह से ऐसे कर देते हैं, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, है ना। तो इसका मात्रक क्या होगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर। बेटा जब आप मात्रक को बार बार लिखेंगे तो उससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको वो बिना गड़बड़ी के, बिना हिचकिचाहट के वो आपको याद हो जाएगा। तो ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का लाभ हो सके। धन्यवाद।